तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में और साथ ही साथ मंडे को इंट्राडे में हमारे क्या लेवल्स रहने वाले हैं। कहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, कहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। बजट हमारा ओवर हो चुका है। बजट के दिन जिस तरह की वॉलिटिलिटी एक्सपेक्टेड होती है मार्केट में, अगर आपने पीछे वो बजट देखे होंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे खासे मूव्स आते हैं। लेकिन कल का बजट थोड़ा सा डाइसी था। अगर आप देखोगे बहुत ही कंफ्यूजिंग कैंडल बनाई है इसने। ऊपर भी गया मार्केट, नीचे भी गया, लेकिन एट द एंड जहाँ पे ओपन हुआ था ऑलमोस्ट उसके आसपास ही जाके क्लोज हो गया है। कल मैंने एक वीडियो और डाला था यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो, जहाँ पे मैंने बजट वाले दिन कुछ 22 रुपये के आसपास कमाए थे। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कमा पाया था मैं। और यहाँ पे मैंने जनवरी मंथ का क्या रिजल्ट था वो भी मैंने यहाँ पोस्ट कर दिया था आपका, तो वो भी देख लेना आप, क्योंकि मैंने रात को 11 साढ़े 11 डाला था तो ज़्यादा लोगों ने इसको देखा नहीं है। तो आप जब देख लोगे तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात करते हैं अब अपने एनालिसिस की कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं निफ्टी की बात करता हूँ। वीकली चार्ट देख लेंगे पहले, उसके बाद हम इंटरडे की बात करेंगे। सबसे पहले डेली चार्ट लगा रखा है मैंने। अगर डेली चार्ट देखोगे, देखो वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे कहीं ना कहीं निफ्टी एक बुलिश पैटर्न बना चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे मार्केट ने क्या करा, मार्केट का ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। ठीक है, इसको मार्केट ने पहले आपको तोड़ के दिखाया, 2 हफ्ते उसके नीचे ट्रेड करा। लेकिन उसके अगले हफ्ते, मतलब लास्ट वीक की बात करूंगा मैं, तो पूरा मार्केट यहाँ पे अगर देखो पूरा इंगल्फिंग कैंडल के साथ पूरा क्लोज कर गया है। इंगल्फिंग कैंडल का हाई भी ब्रेक हो गया है। बजट वाला दिन था इसलिए ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया, लेकिन अब जैसे ही ये हाई निकलेगा 23,600 का, तो अगला टारगेट सीधे हमारा 24,000 के आसपास का है। तो ये 400 पॉइंट के लिए प्ले किया जा सकता है। तो अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो अगर आप देखोगे इन दो कैंडल्स के हाई, ये वाली जो कैंडल है इसका हाई देखोगे आप 23,632 है, और इसका हाई देखोगे 23,632 पॉइंट। ऑलमोस्ट एक्जैक्टली सेम हाइस कैसे बना सकते हैं आई डोंट नो, बट एक्जैक्टली सेम हाइस ही दिख रहे हैं इसके मेरे को। अगर आप यहाँ देखोगे 632.45, यहाँ पे भी देखो 632.45। तो ये हाई जैसे टूटेगा 650 मान लेते हैं, जैसे 650 आपका निकलेगा यहाँ से। ठीक है, 650 निकलते ही आपको यहाँ तक 24,000 तक के टारगेट आराम से इजीली ओपन हो जाते हैं। तो किसी को पोजीशन बनानी है तो 650 के ऊपर पोजीशन बना सकता है 24,000 के टारगेट के लिए। बात करें सेलिंग की, तो सेलिंग में अभी अगेन थोड़ा राइसी है। जैसे मैंने कहा, ये अगर इस तरह इसको कैंडल देखोगे अभी की तो थोड़ी कंफ्यूजिंग सी कैंडल है। ना बायर आए हैं ना सेलर आए हैं। अगर सेलिंग के लिए भी अगर मार्केट में इसके नीचे जाता है अगेन, 23,500 के नीचे दोबारा आता है मार्केट, तो दोबारा कहीं ना कहीं सेलिंग कंटिन्यूशन हो सकती है। तो लेट्स सी, एक बार डेली चार्ट पे देख लेते हैं। अब आप डेली चार्ट को देखोगे सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता रहा था कि ये जोन अगर मार्केट में निकालता है, 23,650 का जोन रखा था मैंने, 23,670 का जोन ले लेते हैं, ये जोन निकालता है तो सीधे हमारा टारगेट सीधे 24,150 या 24,000 पहले रुक सकता है। तो 24,000 तक के टारगेट के लिए मैं जाना चाहूंगा अगर किसी को पोजीशन बनानी है, क्योंकि मार्केट बुलिश आ रहा है। एक हॉल्ट लिया मार्केट ने, कंफ्यूजिंग क्रिएट करा। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ और नोटिस करो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एक चीज़ और जो इसको बता रहा है कि ऊपर जा सकता है मार्केट, ये एक रेंज थी। अगर आप ये देखोगे ये रेंज थी। ठीक है, इस रेंज को पहले नीचे तोड़ के दिखाया मार्केट ने, ट्रैप करा सेलर्स को, ऊपर आया। अब यहीं पे मार्केट ने ब्रेकआउट करा, रिटेस्ट करा। अब यहाँ कंटिन्यूएशन अगर इस तरह हो जाता है तो ये टारगेट्स आपके इजीली मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यूएशन के लिए जाएंगे और यहाँ पे हमारा बाइंग साइड का ट्रेड के लेवल से हमारे 23,668 सेलिंग करनी है। अगर देखो सेलिंग के लिए अब ये जो दो कैंडल्स हैं, ये जो ओपनिंग है स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, एटलीस्ट मार्केट को इसके नीचे आना पड़ेगा 23,250। 23,250 के नीचे आता है तो अगेन मैं सोचूंगा कि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड बदलने की कोशिश करी इसने, स्विंग को ब्रेक करा, लेकिन स्विंग के अंदर दोबारा आ जाता है मार्केट 250 के नीचे। तो मैं दोबारा सोचूंगा कि एक लो एटलीस्ट यहाँ वाले बायर्स को हिट करने जाएगा तो दोबारा से मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो 23,250 के नीचे मैं सेलिंग की पोजीशन बना सकता हूँ। ये वीकली पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब एक दो हफ्ते में भी आ सकते हैं टारगेट ये। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा टारगेट 23,000 के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 23,000, 22,900 तक के लिए जा सकता हूँ। तो ये पोजिशनल लेवल हो गया आपके, अगर किसी को पोजीशन बनानी है दूर की, मतलब मान लो इसके कभी भी मैं आपको लेवल दूं और टारगेट बताऊं तो इन दोनों के बीच के लेवल का ऑप्शन चूज करा करो, क्योंकि वहाँ पे आप न्यूट्रल रहोगे। अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे चले जाओगे तो मार्केट भले ही धीरे धीरे ऊपर आए, लेकिन वो पूरा आपका साइडवेज हो जाएगा, आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा इंक्रीमेंटल। ठीक है, सेलिंग के लिए अगेन 23,283 टारगेट हमारे, वैसे तो 23,500 के नीचे है अभी मार्केट, लेकिन मैं बोलूँगा 23,283 के नीचे ट्रेड करना। 30 मिनट की क्लोजिंग हमारी हमेशा मस्ट होती है अगर हम पोजीशन बना रहे हैं तो। ठीक है, निफ्टी की बात हो गई, अब इंट्राडे की भी देख लेते हैं निफ्टी की बात एक बार, उसके बाद बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। देखो, अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ निफ्टी के, तो अगर हमें इंट्राडे में कुछ लेवल्स निकालने हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक चीज़ देखेंगे कि इंट्राडे में एक ये मेजर सेलिंग जोन हो गया है, क्योंकि यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया है। ठीक है, तो अब एक जोन इसके पहले ये भी आ रहा है हमारे पास 23,548 का, और ये है आपका 23,632। तो 23,555 बेसिकली इसके ऊपर एक बाइंग ट्रेड बनाया जा सकता है। इंट्राडे ट्रेड में मैं हमेशा बोलता हूँ 100 पॉइंट के टारगेट के बहुत ज़्यादा होते हैं इंट्राडे में। तो हम यहाँ पे 650 तक के जोन के लिए या 636 तक के जोन के लिए जा सकते हैं। अब फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट के लिए यहाँ पे 5 मिनट के टारगेट चार्ट चार्ट पे जाऊँगा मैं। सेलिंग करनी है अगर हमें, तो आप देखो यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज बना के बैठा है। तो यहाँ पे अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ता है, एक मिनट, तो ये रेंज का लोअर रेंज आ रहा है आपका 23,450, तो मैं यहाँ पे लेवल लूंगा 23,430। इसके नीचे जाता है तो मार्केट इस जोन तक आ सकता है आराम से इजीली, 319 से 320। तो अगर मेरे को टारगेट्स
जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 50 पॉइंट के ब्लॉक बना सकते हो आप, अगर आपको 100 पॉइंट का मैं टारगेट दे रहा हूँ। पहला टारगेट जो आपका रहेगा 23,555, या थोड़ा सा इसको और लेवल को एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे को। 23,565 रखते हैं। फर्स्ट टारगेट आप रखोगे अपना 50 पॉइंट के हिसाब से 6010 के पास, और सेकंड टारगेट आप 650 तक रख सकते हो सकता है इनको ब्रेक करके एक बार फिर तोड़े, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, तो 100 पॉइंट के लिए ही जाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं जाऊंगा मैं। सेलिंग करनी है तो 23,436 के नीचे 23,346 तक के टारगेट मैं दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट टारगेट इस केस में आपका हो सकता है 23,392, और सेकंड टारगेट होगा आपका 23,350। ये हमारे निफ्टी के इंटरडे के लेवल्स होंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ अगेन, बजट के अगले दिन मोमेंटम आता है तो मार्केट हो सकता है इससे ज़्यादा ही मूव करे, लेकिन आपका गोल क्लियर होना चाहिए। अगर आप इंटरडे के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो तो इंटरडे के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ 100 पॉइंट का टारगेट रखा करो। 50-50 पॉइंट के ब्लॉक बनाया करो, 50 से 70 पॉइंट भी अगर आपको इंटरडे में मिल रहे हैं निफ्टी में, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे पहले मैं वीकली चार्ट पे जाता हूँ। वीकली चार्ट देखोगे अगेन इसमें भी सेम चीज़ है, एक इंगल्फिंग पैटर्न बना है। बट पॉइंट इज बैंक निफ्टी ने जो ये जोन तोड़ा था, ये जोन दिख रहा है आपको, इस जोन को मार्केट ने स्ट्रांगली तोड़ा। इसके नीचे मार्केट ने 2 बार सेलिंग की कैंडल बनाई, लो भी तोड़ा, लेकिन यहाँ से मार्केट ने पूरा रिवर्स कर लिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ बायर प्रेजेंट है। तो जब तक ये जोन दोबारा नहीं जाता है तब तक मार्केट में फर्दर सेलिंग नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा था इलेक्शन वाले जो बायर्स हैं ये इनको अभी टारगेट करना है मार्केट को। लेकिन अगर मार्केट अब ऊपर निकल जाता है तो शायद आई थिंक ये छूट जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छी खासी रेंज का, क्योंकि ये रेंज जितनी होती है उतना टारगेट होता है, बट अभी भी टारगेट पेंडिंग है। तो अगेन ये कंटिन्यूशन होना है तो ये जो लो कल टूटना चाहिए, मतलब 49,000 के नीचे मार्केट दोबारा आ जाना चाहिए। 49,000 के नीचे आता है मार्केट दोबारा तो हम पोजीशन फिर से बना सकते हैं। फिर हमारे टारगेट रहेंगे 47,760, 1000 पॉइंट का ये फॉल मिल सकता है। इसके भी नीचे जा सकता है मार्केट, और आपका 47,000 तक के भी टारगेट आपको दे सकता है। ठीक है। तो हमारे लिए सेलिंग के लिए जोन 48,850 के आसपास का, 850 सेलिंग के लिए हम ले सकते हैं, अगर किसी को थोड़ा सा लंबा होल्ड करना है। बाइंग, अगेन देखो ये रेंज टूटी थी, अब इसी रेंज पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है 50,000 के ऊपर, मतलब 50,150 मान लो। 50,150 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, 30 मिनट क्लोजिंग चाहिए मस्ट, हमेशा बोल रहा हूँ बार बार मैं। तो आपको आराम से इजीली 51,000 या 51,500 तक के जोन के लिए आप जा सकते हो। ठीक है। तो ये हमारी हो गई बैंक निफ्टी के पोजिशनल लेवल की। एक बार मैं डेली चार्ट पे भी जा देता हूँ। डेली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 48,837 ये जो मार्केट में ब्रेकआउट दिया था, ये ठीक है। इसके नीचे मार्केट में 47,761, यहाँ पे गैप भी हल्का सा दिख रहा है मेरे को पड़ा हुआ। इसके नीचे आता है 47,000 तक के भी जा सकते हो, बट अगेन 1000 पॉइंट के आप मिल रहे हैं तो प्रॉफिट तो बुक करना ही है, उस हिसाब से मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। बाइंग करनी है अगर, तो बाइंग के लिए 50,189, थोड़ा सा मैं और ऊपर करूँगा इसको, 50,250 का जोन लेते हैं। 50,250 के ऊपर 51,250 तक के टारगेट जा सकते हैं। यहाँ पे भी 1000 पॉइंट आपको मिल सकते हैं, ये जोन के आसपास आ सकता है मार्केट। ठीक है। तो ये आप लेवल्स के हिसाब से पोजीशन बना सकते हो। बात कर लेते हैं इंट्राडे की। इसमें सबसे पहले डिलीट करते हैं सब कुछ, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे भी अगेन सेम सिनारियो है जो हमारा निफ्टी में था, बट यहाँ पे सेलिंग के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें। सेलिंग आपकी हो सकती है इसमें 49,350 के नीचे सेल कर पाएंगे हम, इससे पहले नहीं करेंगे। अगेन इसके नीचे इस लो तक का टारगेट हम रख सकते हैं 49,000 तक के। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा इसमें। जैसे बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट बोलता हूँ, बैंक निफ्टी में आपको 100 पॉइंट रखने होते हैं, 100 या 125 पॉइंट। 49,200 और 49,082, ये आपके टारगेट रह सकते हैं। ऑलमोस्ट 350 पॉइंट के आसपास है। ठीक है। बाइंग करनी है अगर हमें, तो आई थिंक बाइंग के लिए जोन ठीक है। बाइंग हमारी हो सकती है 49,720 के आसपास, 710 मान सकते हो, बट यहाँ पे मेजर सेलिंग है तो आपको यहाँ पे टारगेट थोड़े छोटे रखने पड़ेंगे। 887, मतलब बाइंग में थोड़े से टारगेट थोड़े छोटे मिल सकते हैं। इसके ऊपर भी ब्रेक करता है तो 50,050 तक जा सकते हो आप अगेन, बट थोड़ा सा पहले निकलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये सेलिंग वाली कैंडल की है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट हो सकता है रिजेक्ट करे। तो प्रॉफिट बुक करने में बाइंग में थोड़ा सा आपको जल्दबाजी करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर मैं इसको आपको 5 मिनट के चार्ट पे भी दिखाता हूँ, तो फर्स्ट टारगेट हमारा 40,700 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट बेसिकली हमारा ये बन रहा है वैसे तो 49,850, तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट। सेकंड टारगेट आप ले सकते हो 49,987, मतलब यहाँ पे भी आपको 700 से 900, मतलब ऑलमोस्ट 350 पॉइंट यहाँ मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट 350 पॉइंट आपको यहाँ मिल सकते हैं। तो ये लेवल्स में आप मार्क कर लेना, अगर आपको एक्यूरेसी देखनी है मेरे लेवल्स की, मेरे पुराने वीडियोस देखना। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको कहा, फर्स्ट मंथ ओवर हो चुका है। आई होप कि आप लोगों ने भी थोड़ा सा अपने आप पे काम करा होगा, जैसे मैंने अपने आप पे काम करा। जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कि मैंने सिर्फ 20,000 के कैपिटल से ही डाला था, और 20,000 के कैपिटल से हमने जनवरी में यहाँ पे, वी वर क्लोज टू, लाइक आप सोचो हम 17-18 हज़ार के प्रॉफिट में थे। एटलीस्ट एक गलती हुई मेरे से, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक गलती आपकी पूरे महीने को बिगाड़ सकती है, बाकी सारे दिन ग्रीन थे। इस एक गलती में हमारा 10,000 का लॉस हुआ उस वजह से, अदरवाइज ये नहीं होता। इस दिन भी मैं स्टार्टिंग में कुछ 1,500 के प्रॉफिट में था, मैं वहीं बंद कर देता, बट मैं थोड़ा सा ग्रीडी हुआ वहाँ पे, और वहाँ मैंने लॉस करा, कंट्रोल खोया। और
अदरवाइज 11,000 के आसपास, 18,000 के आसपास प्रॉफिट होता। अब क्या करूंगा मैं, अब देखो 20 के कैपिटल से ये 6,000 का, 6,500 का प्रॉफिट, इसका आधा, मतलब 20 का कैपिटल मेरा था, इसका आधा मैं और ऐड करूंगा, तो अब मेरा जो कैपिटल होगा वो होगा 23,000 समथिंग, और बाकी मैं आधा अपना प्रॉफिट विड्रॉ कर लूंगा। 23,000 से अब देखेंगे हम कितना ग्रो करते हैं इस महीने। लेट्स सी, पहला महीना अच्छा गया, दूसरा महीना भी अच्छा जाए मोस्ट प्रोबेबली, बाकी जैसा भी होगा आपको अपडेट करूंगा। दिन लिमिटेड कर दिए हैं मैंने, ट्यूसडे थर्सडे मोस्टली ट्रेड करता हूँ मैं, क्योंकि हमारी एक्सपायरीज बंद हो चुकी हैं, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो जैसे करते आए हो। व्यूज़ थोड़े कम हो गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं टाइमिंग्स और मैं कहीं ना कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ। अगर आप देखो यहाँ मैंने 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, 4 दिन के बाद कल वीडियो डाला मैंने, तो वो चीज़ होती है। लेकिन अगर आप लॉयल रहोगे, थोड़े से फॉलोअर्स रहोगे, तो आई थिंक काफ़ी ऊपर जा सकते हैं हम। तो लेट्स सी, जैसा भी होता है आपको मैं अपडेट करूँगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच।